Guys, today we are going to learn how to introduce ourselves, and every kind of introduction there are 10 most important points which you can tell everything about yourself, and these 10 points should be in sequence. Yes, the most important thing for you is that how can we introduce ourselves in a better way, and for a better way you must remember the sequence of your introduction. Start with your name and end with your hobbies. Last 10th point is hobby and first point is name. सो गाइज, नाम बताने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप जानते हैं, सबसे ज्यादा एक फेमस सेंटेंस है माई नेम इज। यस, मैं कैसे बताऊंगा अपने बारे में? मैं बताऊंगा माई नेम इज आफाक वकार। गाइज, एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है, अगर हमारा नाम कुछ ऐसा है जो सामने वाले ने पहली बार सुना हो, कुछ नाम बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आपको आपके नाम का मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाट डज योर नेम मीन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम आफाक है, मुझसे कई लोगों ने बहुत सी बार पूछा आपके नाम का मतलब क्या है, तो मेरे नाम का मतलब है हॉराइजन। वो जगह जहां से जमीन और आसमान मिलता हुआ दिखता है उसको बोलते हैं हॉराइजन। तो मैं बताता हूं माई नेम मीन्स हॉराइजन। आप कैसे बताएंगे? माई नेम इज आफाक एंड इट मीन्स हॉराइजन। अगर मैं ये बताऊं माई नेम इज रवि एंड इट मीन्स सन, वैसे तो आपको नाम का मतलब नहीं बताना है, लेकिन अगर सामने वाला पूछे तो आप अपने नाम का मीनिंग बताएं और याद रखें। नाम बताने के बाद बेहतर तरीका होता है आप अपना प्लेस बताएं। यस, सेकंड नंबर पे प्लेस बेहतर होता है, याद रखिएगा। नाम के बाद आपको बताना है अपना प्लेस। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंसान जब जाता है इंटरव्यू देने तो वो किसी दूसरे शहर में जाता है। हर इंसान इतना लकी नहीं होता कि उसको अपने ही शहर में जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। तो हर इंसान, आपको पता है, मैं दिल्ली में पढ़ाता था, वहाँ पे बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से लोग पहुँचते हैं जॉब करने के लिए। मैं खुद वहाँ गया था, आगरा शहर से। मैं यूँ बता रहा हूँ आपको कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आएगी आपका प्लेस। यस, देखिए, अगर आप आगरा से हैं तो आप बताएंगे आई एम फ्रॉम आगरा, ये सबसे बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका है आई बिलोंग टू आगरा। थर्ड है आई हेल फ्रॉम आगरा। याद रखिएगा, अगर आप बेंगलोर में हैं और बेंगलोर में ही आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप उसी शहर से हैं। इंग्लिश में आप इसके लिए इटसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। क्या बताएंगे? आई एम फ्रॉम बेंगलोर इटसेल्फ। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं आई कम फ्रॉम आगरा। देखिए क्या होता है, इंसान पैदा होता है कहीं और वो बड़ा होता है कहीं और। इसके लिए आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे आई वॉज बॉर्न इन आगरा बट रेज्ड इन दिल्ली। आप जिस शहर में पैदा हुए वहां के बारे में बताएंगे, और जहां आप पले बड़े हुए वहां आप बताएंगे रेज करके। कैसे बताएंगे? आई वॉज बॉर्न इन देहरादून बट आई रेज्ड इन मुंबई। एंड गाइज, थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन। आपको अपनी एजुकेशन मेंशन करनी होती है थर्ड पॉइंट पे। कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो बताऊंगा आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश, या अगर मैं ये कर रहा हूं तो बताऊंगा करेंटली आई एम डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश। हो सकता है आप बीटेक कर रहे हो तो बताएंगे करेंटली आई एम डूइंग बीटेक। अगर आपने कर लिया है तो बताएंगे आई हैव डन बीटेक, या आप बताएंगे आई हैव डन एमबीए, या आप बताएंगे करेंटली आई एम डूइंग एमबीए। फोर्थ पॉइंट पे आपको मेंशन करना होता है कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है या हो सकता है अभी जारी है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम के लिए हो सकता है आपने कोई काम स्टार्ट किया हो, या फिर आपने अपनी पढ़ाई करने के बाद अपनी कोई भी जॉब स्टार्ट की हो। मैं कैसे बताऊंगा? मैंने बताया प्रेजेंटली आई एम अ मैनेजर इन बैंक, या बताऊंगा आई वर्क इन अ बैंक। फिफ्थ पॉइंट इज योर एक्सपीरियंस। जो भी आपने किया हुआ है, जो भी आपको एक्सपीरियंस है, वो आप फिफ्थ पॉइंट में मेंशन करेंगे। कैसे बताएंगे? अगर आपको एक्सपीरियंस है, मान लीजिए टीचिंग में, तो आप बताएंगे आई हैव 6 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, या आप बताएंगे आई हैव 5 years एक्सपीरियंस एज एन ऑडिटर, या आप बताएंगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन सेल्स। ये 5 पॉइंट्स आपके बारे में होने के बाद अब हम 3 बताएंगे फैमिली के बारे में। फैमिली में सबसे पहले आप बताएंगे फादर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर एक डॉक्टर हैं तो बताएंगे माई फादर इज अ डॉक्टर, या आपके फादर एक लॉयर हैं तो बताएंगे माई फादर इज अ लॉयर।
हो सकता है अब आपके फादर की एज ज़्यादा हो गई है और वो रिटायर्ड हैं, तो आप बताएंगे माई फादर इज़ रिटायर्ड फ्रॉम बैंक, या फिर आप बताएंगे माई फादर इज़ रिटायर्ड फ्रॉम स्कूल। और गाइज हो सकता है हम में से बहुत से लोगों के पेरेंट्स नहीं भी होते। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहा है जिसके फादर नहीं हैं, तो वो बताएगा माई फादर इज नो मोर नाउ, या फिर बताएंगे माई फादर हैज पास्ड अवे। 7वें नंबर पे आएगा आपकी मदर के बारे में। आपकी मदर क्या है ये आप बताएंगे। हो सकता है आपकी मदर टीचर हो तो बताएंगे माई मदर इज अ टीचर। हो सकता है आपकी मदर एक डॉक्टर हो तो बताएंगे माई मदर इज अ डॉक्टर। और अगर मदर कुछ नहीं करती तो वो हाउसवाइफ तो हैं तो बताएंगे शी इज अ हाउसवाइफ, या आप बताएंगे माई मदर इज अ होम मेकर। एंड गाइज 8 पॉइंट इज फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर, जिसको आप सिबलिंग्स भी बोल सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उनकी काउंटिंग बतानी है कि आप कितने ब्रदर एंड सिस्टर हैं। सिबलिंग्स के बारे में आप कैसे बताएंगे? सिंपल बताएंगे आई एम वन ऑफ 3 सिबलिंग्स, या बताएंगे आई एम वन ऑफ 5 सिबलिंग्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी फैमिली में इकलौते होते हैं, हमारा ना कोई भाई होता है ना बहन होती है। कैसे बताएंगे? आई एम दी ओनली चाइल्ड इन माई फैमिली, या बताएंगे आई एम दी ओनली सन, या आई एम दी ओनली डॉटर इन माई फैमिली। गाइस 9 पॉइंट पे आएगा आपका एम। हर इंसान का एक एम्बिशन होता है, उसकी लाइफ में एक एम होता है, वो जो भी बनना चाहता है वो बन भी जाता है, लेकिन उसमें भी वो बोलता है कि मैं एक सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीचर हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी स्कूल में, ये तो पता है कि आप एक टीचर हैं, लेकिन वहां बेहतर होगा अगर आप मेंशन करें आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। हो सकता है आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहें तो आप बताएंगे आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। हो सकता है आप एक लॉयर बनना चाहते हो तो आप बताएंगे आई वांट टू बिकम अ लॉयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में आती है हमारी हॉबीज। हर इंसान अपने खाली वक्त में जो भी करता है वो उसकी हॉबी होती है, या जिसके लिए वो टाइम निकालता है वो उसकी हॉबी होती है। अगर मैं ये बताऊं कि मेरी हॉबी है गाने सुनना तो बताऊंगा माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, या मेरी हॉबी बुक्स को पढ़ना है तो बताऊंगा माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स। हो सकता है मेरी हॉबी ड्राइविंग हो तो बताऊंगा माय हॉबी इज ड्राइविंग। एक बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आपको 3 हॉबीज बतानी है, 3 से ज्यादा हॉबीज नहीं बताना चाहिए एक अच्छे इंटरव्यू के लिए। कैसे बताएंगे? अगर आपकी एक हॉबी है तो बताएंगे माय हॉबी इज, लेकिन हमारी हॉबीज एक से ज्यादा होती है तो हम क्या बताएंगे? माय हॉबीज आर। अब यहाँ इज की जगह आर आ जाएगा क्योंकि आपकी हॉबी नहीं अब हॉबीज हो चुकी हैं। कैसे बताएंगे? माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ड्राइविंग बाइक। अगर हॉबी को किसी दूसरे वे में बताएं तो आप बताएंगे आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, आई एम अ बिग फैन ऑफ पबजी। या फिर आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि आई एम अ कीन सिंगर, या आप बताएंगे आई एम अ कीन टीचर। कीन भी बताने का एक बेहतर तरीका होता है अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज को, तो आप बताएंगे आई एम अ कीन फोटोग्राफर। सो गाइज ये था हमारा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब इस सीक्वेंस को फ्लो में किस तरह बोलेंगे इसके लिए मैं आपको एक डेमो अपने लिए देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello guys, now I want to introduce myself and remember there are 10 points and they should come in sequence. So कैसे बताएंगे? Let's start. Hello guys, my name is Afaq Waqar and I belong to Agra. I have done my masters in English and presently I am preparing for NET exam. I have 13 years experience in teaching. My father is retired and my mother is a homemaker. I am one of 8 siblings. My aim is to become a successful teacher and my hobbies are reading books, watching TV and listening to music. So guys, that was my introduction. Now I would like to request everybody to introduce yourself and I want your 10 points in comment section. Thank you, and if you want more videos and if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Thanks for the day. Have a good day. Take care. Bye bye.